मैं वीके पांडे आप सभी का एक्सेल न्यूज़ में स्वागत करता हूं। मैं आज मौजूद हूं संजय नगर कॉलोनी के उस स्थान पे जहां पे एक हृदय विदारक घटना घटी और एक पिटबुल ने एक मासूम बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। इस घटने की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। और हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब कुत्ता सबसे वफ़ादार जानवर होता है और लोगों ने पालना इसीलिए शुरू किया कुत्ते को अपने साथ रखना, अपने फैमिली के साथ रखना कि कुत्ते को सबसे बेस्ट फैमिली फ्रेंडली माना जाता है। लेकिन चूँकि ये पिटबुल जो प्रजाति अमेरिका में भी बैन है और हालांकि माना जाता है कि इस प्रजाति का प्रयोग अमेरिका में शिकार के लिए किया जाता है और इसका कंपैरिजन शेर से किया जाता है कि शेर पे भी हमला कर सकता है और शेर पे भी भारी पड़ता है। बावजूद इसके हमारे इंडिया में इस तरह कल्चर चला आ रहा है कि लोग पिटबुल घरों में पालते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आस पड़ोस या बगल के अलावा भी ये लोगों के स्वामी के ऊपर भी हमला करने की बहुत सारी घटनाएं पिटबुल के थ्रू हो चुकी है। इवन अगर हम अभी बात करें तो एनसीआर में ऐसे कई घटनाएं घट चुकी है। रिसेंटली नोएडा और गाज़ियाबाद में लोगों के हमले को लेके कुत्ते के द्वारा हमला किया गया बच्चों पे। इसी संदर्भ में मैं यहाँ मौजूद हूँ उसी पार्क में। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वही पार्क है जहाँ पे इस कुत्ते ने उस बच्चे पे हमला किया था। और हालांकि वो कुत्ता जो यहाँ हमला किया था उसको उसके स्वामी यानी कि को एक बच्ची के द्वारा लाया गया था, जो कि बच्ची की उम्र लगभग 13 से 14 साल थी। और जब वो बच्ची से जो जंजीर है वो छुड़ा के बच्चे पे हमला किया, उस समय वो बच्ची उस कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर पाई। हालांकि वो 13-14 साल के बच्चे के कंट्रोल में पिटबुल का होना इतना आसान तो नहीं है। इसी संदर्भ में हम इस पार्क में मौजूद हैं और हम आज आए हैं वही उसी परिवार जिसके यहाँ ये घटना घटी है, जिसके बच्चे पे हमला हुआ है। और हालांकि इस घटने की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पर्सनली मैं इस घटने का बहुत निंदा करता हूं और इसी संदर्भ में मैं आया हूं आज मिलने उसी फैमिली से। और मौजूद हैं जो बच्चे हैं उनके ग्रैंडफादर यानी दादा से मिलने आए हैं, बाबा से मिलने आए हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब घटनाक्रम कब हुआ, कैसे हुआ और अभी बच्चे के हाल क्या हैं और सारा कुछ अभी जानेंगे। हम बात करना चाहेंगे उनसे। सर, आपका नाम? भैया, मेरा नाम टीकाराम त्यागी है। सर, पहले तो जानना चाहेंगे कि बच्चे की तबीयत कैसी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की तबीयत अभी बेहतर है, अभी ठीक है। लेकिन जिस टाइम घटना घटी थी उस टाइम बहुत दर्दनाक वो था समय, दर्दनाक समय था। बच्ची का वो एक बच्ची आई थी 12-14 साल की बताते, लेकिन 8-9 साल की बच्ची थी। उसे ना तो कुत्ते पे मांस लगा के आई, ना वो उसके मतलब जो भी नियम से होते हैं वो कोई नियम से फॉलो नहीं किया गया उस पर पिल्ले पे। उसे लेके आए यहाँ पार्क में लाने के बाद उससे छूट गया। बच्चे यहाँ 6 बजे के टाइम में बच्चे खेलते ही हैं। बिल्कुल। और बच्चे बाकी तो तीड़-बीड़ हो गए। इत्तेफाक से वो सामने आ गया बच्चे के पहले राइट साइड पे झपटा मारा, हमला किया तो उधर का कान का बाली जहाँ पहनते उसको चपट दिया। उसके बाद बच्चे ने थोड़ा सा साहस दिखाते हुए धक्का मारने के बाद उसको थोड़ा दूर पड़ने के 2 मीटर 4 मीटर भाग के बच्चा गया। तो फिर बच्चे को भागते हुए को गिराने के बाद लेफ़्ट साइड का गाल उन्होंने नोच लिया, पिल्ले ने नोच लिया। उस पीरियड में एक बच्चा हमारा पड़ोसी बच्चा मोमडन भाई का आया। उसने अपनी जान पे खेल के बच्चे को कुत्ते के नीचे से, डोगी के नीचे से निकालने के बाद उसकी दादी को बताया। दादी तुरंत रोती हुई, बिलखती हुई बच्चे के उसके साथ, पड़ोसी के साथ उसे बच्चे को लेके सर्वोदय हॉस्पिटल गई। पहले डॉक्टर के गई तो उसने मना कर दिया, सर हमारे बस की बात नहीं है। सर्वोदय लेके गए। सर्वोदय जाने के बाद पहले का वो बोले कि अभी पहले वो करो, FIR करो, तब हम इलाज करेंगे। फिर हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया। 112 नंबर पर फ़ोन करने के बाद फिर पुलिस आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई दोनों पक्षों के फर्स्ट और सेकंड के अपने वो बयान लिखने के बाद एड्रेस लिखने के बाद फिर वो बच्चे का ट्रीटमेंट चालू किया। ये कुत्ते के जो स्वामी थे क्या वो इसी मोहल्ले, इसी पड़ोस के? इसी मोहल्ले में रहते हैं।
उन्हें कई दफ़े हमने मना किया, भैया बच्चों के टाइम, खेलने के टाइम, बच्चों के टाइम पार्क में इसको ना लाया जाए। ये लाया जाए तो इसके जो नियम फॉलो हैं, मांस वगैरह है, हैवी पट्टा है, हैवी पकड़ने वाला भी बंदा ठीक ठाक चाहिए, तभी लेके आओ, इससे पहले नहीं। देखिए, जैसा सर ने बताया कि ये चीज़ें पहले कुत्ते के स्वामी को आगाह किया गया था कि पार्क में अगर आप लाते हैं तो कुत्ते को सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही लेके आएं। हालांकि नगर निगम के रूल्स के अनुसार आप किसी भी कुत्ते को जो पार्क लोगों के टहलने बैठने के लिए वहाँ पे अलाउ नहीं होता कुत्ते को टहलाना, बावजूद इसके कोई नियम फॉलो नहीं करता है और उसकी वजह से ऐसे परिणाम हमारे सामने आते रहे। और सर ने भी जैसा बोला कि उनको पहले से हिदायत दी गई थी कि आप इस तरह से कुत्तों को विदाउट सेफ्टी आप पार्क में ना लाएं, और हालांकि उन्होंने ये बात नहीं सुनी और उसका परिणाम सर को भुगतना पड़ रहा। हालांकि उनके लिए तो अब उनके बारे में तो हम जितना भी वो कहा जाए कम है, लेकिन बच्चे के घर के परिवार पे क्या गुजर रही ये चीज़ें मैं, आप या कोई और नहीं समझ सकता, जो हमारे सर हैं वो समझ सकते हैं। एक हफ्ता हो गया भैया, एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते के से हमारे यहाँ इतना आना जाना बन रहा है कि हम लोगों को खुद को अपने नहाने खाने का भी मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, और बच्चे को राहत नहीं मिल रही। बच्चा भी थोड़ा सा सहमा हुआ है, बच्चा भी बात करके मतलब देख के आंखें बंद नहीं करता, आंखें खुली रखता है। फिर भी बच्चे को आने जाने वाले वो दे रहे हैं, सत्वाना दे रहे हैं, हम कि बच्चा ठीक हो जाए। हम भी यही लोगों से चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सही होने की दुआ भगवान से मांगे, इसलिए हम कोई कुछ कार्रवाई उस पर करना नहीं चाहते किसी बात की। अभी कौन से हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज अभी सर्वोदय हॉस्पिटल में? सर्वोदय हॉस्पिटल। हाँ जी। तो जो कुत्ते के स्वामी पे आपकी तरफ से कोई लीगल एक्शन भी इम्पोज किया गया? नहीं, हमारे पे कोई नहीं हुआ, ना हमने उन्हें किया। आपने नहीं किया? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सर ने ये सब होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई FIR बुक नहीं कराई किया। इनकी ये महानता है कि चलिए वो चीज़ों को समझ रहे हैं। हालांकि फिर भी बात करते हैं, क्या कहना है इस बारे में? हमने क्या बोला, सिर्फ ये बोला भैया इस बच्चे को, इस कुत्ते को यहाँ से, डॉगी को यहाँ से हटा दिया जाए। आज हमारे ऊपर है, कल किसी और के ऊपर होगा, और हमें किसी तरह का कोई मुआवजा वगैरह कुछ इसके ऊपर खर्चा पानी जो लगा इसका हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरे से कोई गरीब बच्चे का अगर कोई ऐसा हादसा घटना घट जाती है तो इलाज ना करा पाए तो उसका क्या होगा? सही कहा। जैसे सर बता रहे थे कि हालांकि कुत्ते के स्वामी के ऊपर कोई भी ना तो इन्होंने चार्ज बुक किया, ना ही इन्होंने कोई खर्चे वर्चे के लिए भी उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला एंड ऑल। हालांकि बता रहे हैं कि मान लीजिए सर तो सक्षम है, अगर कोई सक्षम नहीं होता तो उसका क्या होता। आगे सर, चूँकि ऐसी घटनाएं घट चुकी है तो अभी आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो सभी सहमे होंगे? सहमे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत धमके हुए हैं। वो बच्चे आते नहीं हैं पार्क में, बच्चे खेलना ही बंद कर दिया। हमने नगर निगम को लिख के दिया भाई यहाँ एक सूचना पत्र लगाया जाए कि कोई कुत्ता अननेसेसरी वैसा या जंगली या उसका यहाँ थोड़ा सा बोर्ड लगा के किया जाए, उस पर नगर निगम की तरफ से कोई दंड वगैरह कुछ ऐसा रखा जाए जो बच्चे को यहाँ किसी ऐसे कुत्ते को लाने से बचे। जैसे इस घटना के पहले इस समय शायद इस पार्क में चहलकदमी ज़्यादा हुआ करती होगी, राइट? जो कि अभी नहीं है। अभी नहीं है, फिलहाल बंद हो गया उसी के कुत्ते के, खतरनाक कुत्ते के डर से, पिटबुल के नाम से। तो चूंकि ये तो नगर निगम का हो गया, जैसे आप लोगों ने नगर निगम में एप्लीकेशन दी और नगर निगम क्या कार्रवाई करती है कि हालांकि न्यूज़ से पता चला कि उन्होंने 5000 का कुछ फ़ाइन इम्पोज किया। इसके बावजूद जैसे कॉलोनी के लोग हैं, इस बारे में आप सबकी कॉलोनी के लोगों के बारे में कुत्तों के पालने और उनके नियम को लेके क्या प्रावधान अभी कुछ हुआ? कोई मीटिंग वगैरह आप लोगों ने? हम तो यही चाहेंगे, भैया बात करेगा कर बता दे भाई, यहाँ हम नहीं चाहेंगे ये ऐसा कब करना। और हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, कोई भी इस टाइम कोई वैसा आदमी या कुत्ता या जंगली कुत्ता या वैसा पालतू कुत्ता ना लाए। ओके, तो आप सब लोग मिलके इसमें कुछ अपना भी फैसला, अपना डिसीजन लेंगे कि हाँ इसके लिए क्या नियम बनाए जाए जैसे कि मोहल्ले के बच्चे सुरक्षित रहें? डिसीजन लेंगे और मीटिंग भी करेंगे, आपस में मीटिंग भी करेंगे। इस तरीके के कुत्ते या कोई बाहर का कुत्ता या जंगली कुत्ता कोई इसमें ना आए। हम चाहते हैं इसके लिए कोई बंदा भी अगर हमें रखना चाहे पड़े तो हम वो रखेंगे अपने खर्चे से, गवर्नमेंट दे ना दे। ओके, इसके अलावा जो कुत्ते पालते हैं, ये घटना हुई
और भी बहुत सारे स्वामी होंगे, घर के मालिक होंगे, इसी मोहल्ले में होंगे या कहीं और भी होंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जो कुत्ते पालते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशन लोगों के लिए रखनी होगी, और आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कुत्ते पालते हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहूँगा इस कॉलोनी में, ये कॉलोनी ऐसी नहीं है, इतनी वो नहीं है, इतनी लंबे चौड़े प्लॉट नहीं है, 40 गज के मकान है, इनमें कुत्ते पालोगे, आए गए को रखोगे, आए गए को बैठाए दोगे, क्या करोगे? खुद रहोगे, माँ बाप को साले को बाहर निकाल रखा है, कुत्ते को अंदर एसी में लुटा रखा है। मैं नहीं चाहूँगा इस तरीके के कॉलोनी में कोई कुत्ता खतरनाक आए। एक आखिरी सवाल, अब चूँकि पहले वाला माहौल कब तक रहेगा? जैसे बच्चों की चहलकदमी पूरी तरह से बंद हो गई है, तो आगे क्या उम्मीद? ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और लोग इस तरह से जो घटनाएं घटी या लोग कुत्ते लेके आ रहे थे वो अब नहीं लेके आएंगे? भैया वैसे मानेंगे तो वैसे मानेंगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे हम उनके ऊपर। भैया अब तो प्यार से और मोहब्बत से अपने कॉलोनियों के सहयोग से हम उन्हें मना करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो भैया फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। इससे ज़्यादा और हम क्या करेंगे? जैसा कि सर ने बताया, कितने फ्लेक्सिबल और कितने एक उच्च विचारधारा को मन में संजोए हुए ये संदेश दिया इन्होंने कि जैसे उन कुत्ते के स्वामी के ऊपर भी इन्होंने कोई लीगल एक्शन बुक नहीं किया, और ये चाहते हैं कि चीज़ें जिस तरह से पार्क के लोग हैं पहले की तरफ आएँ, बच्चे आएँ, खेले और प्यार से वो चीज़ें सॉल्व हो जाए, कि अब लोग ऐसा ना करें। और जो घटना सर के साथ घटी है वो किसी और फैमिली, किसी और बच्चे और किसी और माता पिता इस सिचुएशंस में ना पड़े जो सर अभी झेल रहे हैं और जिनके साथ हुआ है। और इनका कहना है कि आगे आने वाले समय में हम कॉलोनी के लोगों से मिल के, बैठ के और बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कि ताकि ये चूँकि पार्क है, लोगों को बैठने, बच्चों को खेलने का समय होता है और वो खेलते रहें बिना किसी डर के। और चूँकि इस घटना के बाद डर का माहौल है, जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे पहले सर बता रहे थे कि यहाँ बहुत चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि ये पार्क सुनसान पड़ा हुआ है और चूँकि मौसम भी गर्मी का है, तो लोग ऑब्वियसली गर्मी में अगल बगल मोहल्ला है, लोग बैठते होंगे, बच्चे भी आते होंगे, लेकिन उस घटना के बाद से लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और अपने बच्चे को पार्क में नहीं आने दे रहे हैं। तो सर ने बताया कि हम इस पे कुछ एक्शन लेंगे। अगर वो लोग पोलाइटली या मान जाते हैं एक लोगों से मोहल्ले में मिलने के बाद कि हाँ इसके लिए क्या नियम बनाया जाए, अगर वो लोग मान जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ सर का कहना है कि हम इसके लिए नगर निगम या ज़रूरत पड़ी तो हम लीगल एक्शन भी लेंगे। और हालांकि बिल्कुल सही है। और मैं जैसा सर ने भी बताया कि जो कुत्ता पालते हैं घरों में अपने, अच्छी बात है, ठीक है, उनका शौक़ है, पालना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन कुत्ते को पालने का मतलब सबसे बड़ी चीज़ है दूसरों की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी। अगर आप अपना कुत्ता पालते हैं का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के लिए अनसेफ फील कराएं। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर हम कुत्ता पालते हैं तो हमारी दूसरों की सेफ्टी और खुद की सेफ्टी पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कुत्ते को, ऑनर को बननी होगी कि हाँ अगर हम कुत्ता पाल रहे हैं तो इससे दूसरे को कोई खतरा ना हो। तो मैं भी उन जो भी स्वामी हैं जो कुत्ता रखते हैं इस मोहल्ले के या कहीं पे भी मोहल्ले में, तो उनसे भी मेरी पर्सनली मेरी भी ये गुजारिश है कि अगर आप कुत्ता पालते हैं तो आप बाहर ले जाते हैं तो कुत्तों को सेफ्टी के साथ जो सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं, वो कंसर्न कुछ भी हो सकता है, वो आपकी जिम्मेवारी बनती है। और आने वाले टाइम में जिस तरह एनसीआर में बच्चों पे कुत्तों की हमला होने की घटनाएं घटी है, अभी शायद वो गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, ये हाल के दिनों में ये घटनाएं बहुत चरम पे चली गई है। तो बस सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कुत्ता पालते हैं तो सेफ्टी अपने और दूसरे का ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इस पे ध्यान दें। और बाकी ताकि समाज और पार्क में सौहार्द हर जगह बना रहे और भाईचारा बना रहे। और जो सर के साथ हुआ, सर के साथ जो घटनाएं घटी हुई, मैं वो किसी और के साथ ना घटे। और इसके अलावा मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा, ऊपर वाले से प्रे करता हूँ कि उस बच्चे की स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। और हम उम्मीद करते हैं चूँकि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ होगा और हम पुनः बच्चे से, हालांकि बच्चे इस कंडीशन में नहीं है कि हम बच्चे से बात करा पाएँ, हालांकि हम ऐसा अगर होता तो बिल्कुल संभव होता तो हम बिल्कुल बात कराते, लेकिन चूँकि अभी बच्चा अभी रेस्ट कर रहा है और उसको डॉक्टर ने स्पेशली प्रिकॉशन दिया है कि अभी बच्चे को रेस्ट की ज़रूरत है और वो बच्चा प्रॉपरली रेस्ट कर रहा है। और उम्मीद करता हूँ बच्चे की तबीयत में जल्दी से जल्दी सुधार होएगी और हम बच्चे
के जो दादा हैं त्यागी साहब, उनसे हम फिर दोबारा कन्वर्सेशन इस बीच करते रहेंगे और बच्चे के हाल जानने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक्सेल न्यूज़ में बीके पांडे की तरफ से धन्यवाद।